मैं भाई दोबारा से वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे दोबारा से वीडियो बनानी पड़ेगी बिकॉज ये सेकंड टाइम शूट हो रहा है एंड पहली टाइम में ऑडियो ढंग से नहीं आई। मे बी अभी ऑडियो आ रही है नहीं आ रही है, तुम लोग क्लियर करके बताओगे। तुम लोगों को ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, तुम लोगों को सीधा सिंपल मुद्दे पे आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि भाई नथिंग फ़ोन 3 कल लॉन्च हो चुका है एंड उस हिसाब से इसके अंदर बहुत ज़्यादा टैक्टिस आए हैं, बहुत ज़्यादा डिजाइनिंग वाइज लीक्स आए हैं, बहुत ज़्यादा डिजाइनिंग वाइज कैमरा सैंपल्स भी तुम्हारे लोगों के सामने आए हैं एंड बहुत लोग कह रहे हैं दैट वाज अ सुपीरियर फोन, बहुत लोग कह रहे हैं दैट वाज अ वर्स्ट फोन ऑफ दिस ईयर एंड आई थिंक आई एम एग्री विद इट कि भाई हाँ, मैं भी एग्री कर रहा हूँ कि नथिंग फोन 3 वर्स्ट फोन हो सकता है इस साल का, क्योंकि जिस प्राइसिंग में लॉन्च हुआ है भाई इसके क्या ही कहना है। अराउंड 80,000 के अराउंड ये लॉन्च हुआ है एंड इसकी प्राइसिंग उस हिसाब से फ्लैगशिप किलर मानी जा रही है, क्योंकि भाई वह फ्लैगशिप फोन के अंदर आता है, महंगे फोन्स के अंदर आता है। मेरे को बोलना नहीं आता ढंग से, महंगे फोन्स के अंदर आता है एंड इसी प्राइस रेंज के अंदर तुम लोग को आईफोन एंड सैमसंग के फ्लैगशिप देखने को मिल जाता है। लेकिन बात लेकर चले इनकी ही अराउंड ऑफ क्वालिटी की, कि जो ये प्रोसेसर ला के दे पा रहा है, जो ये कैमरा क्वालिटी ला के दे पा रहा है, जो ये डिजाइनिंग वाली चीज़ें ला के दे पा रहा है, क्या ये तुम लोग को सेटिस्फाई कर पाएगी। एंड दूसरी तरफ तुम लोग के पास ऑलरेडी बेटर ऑप्शंस हैं, जिनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिनकी ऑलरेडी थिंग्स मैं कहूँ सुपीरियर टाइम बैटर्स है, सुपीरियर टाइम बैटर्स है, क्योंकि ये एक नया ब्रांड है जिसने अभी भी मार्केट में कदम रखा है एंड इस सेगमेंट में कदम रखा है एंड ये एक पुराना ब्रांड है जो सालों से इस ब्रांड्स की फील्ड के अंदर काम करते हुए आए एंड इसने अपना को इतना ज़्यादा रिफाइन कर लिया कि इसके अंदर कोई भी कमी तुम लोग को देखने को नहीं मिलती। एंड मैं ये भी नहीं कहूँगा कि भाई नथिंग के अंदर तुम लोगों को कोई भी कमी देखने को मिलती है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल कमी इज जो मुझे नोटिस हुई है एंड मोस्टली को नोटिस हो रही है, दैट वॉज कि इसका प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 है या 4 है, मैं थोड़ा बहुत भूल चुका हूँ। स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 है एंड इसी प्राइसिंग के अंदर तुम लोग को बाकी फोन्स क्या दे रहे हैं, 8 एलाइट या एलाइट प्रोसेसर, जिसके अंदर तुम लोगों को सुपीरियर थिंग देखने को मिलते हैं, जो एआई वाले टास्क करते हैं तुम लोग वो भी कर सकते हो एंड जो बहुत ज़्यादा सुपीरियर काम थे। लाइक बात लेकर चले जो बैटरी वाइज तुम लोगों को बहुत ज़्यादा चूसते थे एंड ऑल्सो जो बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर लेते थे, उसके अंदर तुम लोगों को इंक्रीजमेंट देखने को मिली है। बट कंपेयर करें जैसे स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 नहीं है, बेटर फ़ोन नहीं है, क्योंकि प्राइसिंग को देख के समझ में आ जाता है भाई आईक्यू कब से इम्प्लीमेंट करके बैठा हुआ। एंड ये बात मैं दूसरी बार बोल रहा हूँ रिकॉर्ड करते हुए, भाई ये आईक्यू कब से करके बैठा हुआ है। आईक्यू तुम लोग को अराउंड 30-40 हज़ार के अंदर स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 देखने को दे देता है, लेकिन वही चीज़ तुम लोग को क्या देखने को मिल रही है, 80,000 के राउंड। एंड ये नथिंग वाले ऐसा नहीं है कि भाई ये पहली बार कर रहा है, नथिंग वाले पहले से इनकी स्ट्रैटेजी थी कि भाई इनको फ्लैगशिप में घुसना है, बट अचानक से तो फ्लैगशिप में घुस नहीं सकते, क्योंकि उसके लिए बहुत सारे पैसे लगते हैं, बहुत सारे रिसर्च डेवलपमेंट लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें बैकएंड में करनी पड़ती है, मार्केट एक्सपीरियंस देखना पड़ता है एंड ऑल्सो तुम लोग ऐसे डायरेक्टली नहीं घुस सकते सेगमेंट के, इसलिए उन्होंने धीरे धीरे करके जंप लिए। लाइक नथिंग फोन 1 की बात लेकर चले तो उन्होंने 30,000 के राउंड ऑफ लॉन्च करा था, 2 की बात लेकर चले तो 45,000 के राउंड ऑफ लॉन्च करा था, जिसकी प्राइसिंग उन्होंने घटा के बहुत ज़्यादा कम कर दी थी 35,000 के राउंड ऑफ। एंड 3 की बात लेकर चले सो इस वजह से उन्होंने लॉन्च करा है 3 के अंदर 80,000, जो प्राइसिंग वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज करेंगे ही, क्योंकि इस प्राइसिंग के अंदर वो नहीं बिकने वाले एंड इसलिए उन्होंने उसके स्मॉलर वर्जन्स भी निकालते गए हैं, क्योंकि इनके सक्सेसर उतने अच्छे से नहीं चले, 1 के अलावा इनके सक्सेसर उतने अच्छे से नहीं चले, इसलिए उन्होंने 2A निकाला जो बहुत अच्छा चला, CMF निकाला जो बहुत अच्छा चला। अब ये भी नहीं कहूँ कि ये बेस्ट थे, बट हाँ काइंड ऑफ लोग इनको प्रेफर कर सकते थे कि भाई अगर तुझे ये वाला फ़ोन चाहिए तो ये वाला ले ले, अगर नहीं चाहिए तो ये वाला ले ले, क्योंकि इसके अंदर तेरे को ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलती है, डिजाइनिंग अच्छी देखने को मिलती है, बैक पैनल ज़्यादा अच्छे देखने को मिलता है, लाइटनिंग देखने को मिलती है एंड वही चीज़ नथिंग ने मारती है। नथिंग फ़ोन 3 के अंदर तुम लोगों को कोई भी लाइटनिंग देखने को नहीं मिलती, ग्लिफ लाइटिंग RIP दिन होती मर चुकी है, सिंपल वर्ड मर चुकी हो। हाँ बट तुम लोगों को देखने को मिलता है एक एक्स्ट्रा डिस्प्ले, जो तुम लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ोन्स के अंदर ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है, बट इसके अंदर यूनिक चीज़ ये है कि तुम लोग उन इमोजीज़ के साथ खेल सकते हो, उन इमोजीज़ को कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने हिसाब से, जो तुम लोगों को पहले देखने को मिल चुका है, ग्लिफ लाइटिंग के अंदर चीज़ें थी। बट नथिंग का जो एक प्लस पॉइंट था, नथिंग का जो एक यूनिक पॉइंट था, उसकी लाइटनिंग वो उन्होंने मार दी, या बहुत ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता था एंड वो पता लग गया था हम लोग को जब उन्होंने फ़ोन 2A निकाला, क्योंकि उसके अंदर उन्होंने ग्लिफ लाइटिंग को कम कर दिया, फ़ोन 3A में हम लोग को देखने को मिलती थोड़ी सी, फिर उसके बाद मर गई, उसके बाद हम लोग को कोई भी चीज़ देखने को नहीं मिली एंड यही चीज़ ये कंटिन्यू करने वाले आगे कि लाइक नथिंग 4 निकालेंगे, 5 निकालेंगे एंड ये फ्लैगशिप में घुसते चले जाएंगे एंड ऑल्सो ये प्राइसिंग का गेम खेलेंगे तुम्हारे दिमाग के साथ कि भाई मार्केटिंग है, सो ये सब चीज़ें तो चलने वाली है। अराउंड ऑफ ये फ़ोन की प्राइसिंग को इतना ज़्यादा बढ़ा के दिखाते हैं तुम लोगों को कि ये एकदम वर्स्ट फ़ोन बेच रहे हैं एंड जैसे उनकी प्राइसिंग कम हो जाती है, दैट वाज अ ग्रेट फ़ोन ऐसे करके बेचेंगे। और बात लेकर चले इसके अंदर तुम लोगों को बेटर चीज़ क्या देखने को मिलती है, देखो बेटर अभी भी कुछ निकल के नहीं आया उतना ज़्यादा, क्योंकि कैमरा सैंपल्स ये लोग दे नहीं रहे, बट कैमरा सैंपल्स की बात लेकर चले तो उतने काइंड ऑफ बेटर है एंड उतने काइंड ऑफ बेकार नहीं।
मैं कहूँ 50-50 मेगापिक्सल के तुम लोगों को सारे सेंसर देखने को मिलते हैं, तो ऑटोमेटिकली शार्पनेस एंड क्वालिटी तो बढ़ जाती है, बट कलर कॉम्बिनेशन क्या है एंड पोर्ट्रेट मोड क्या है एंड डिफरेंट टाइप ऑफ मोड्स कैसे काम करता है वो नहीं पता। लेकिन 50 मेगापिक्सल है, सो कंपेरेंस वाइज बाकी फ़ोन्स के कंपेयर में तुम लोग को ये ज़्यादा बेटर देखने को मिलेगा मेरे हिसाब से। बाकी वो असली फ़ोन आने पे ही पता लगेगा कि भाई सही से चीज़ क्या है। बाकी 80,000 का तो कोई भी नहीं खरीदने वाला है इसे। यूट्यूबर्स वगैरह खरीदेंगे, रिव्यूअर वगैरह खरीदेंगे एंड थोड़ा बहुत जो टेकी गीक है वो लोग खरीदेंगे। बाकी उनको प्राइसिंग इंतज़ार रहेगा कि जब गिरे तब वो खरीदें। एंड प्राइसिंग ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, लाइक मैं कहूँ 6-7 महीने में उनकी प्राइसिंग गिर जाएगी जब उनके स्टॉक्स क्लियर नहीं होंगे, क्योंकि नथिंग को पता है कि फ़ोन 2 के उनके मॉडल्स नहीं बिके थे तो उन्होंने कैसे निकाला था उन फ़ोन्स का। तो इस बार भी वो वही करेंगे, इस बार भी वो चोचलेबाजी नहीं करेंगे जो उन्होंने पास्ट में करी थी। बात लेके चले और ज़्यादा इनके फ़ोन्स पे गर्मी, और ज़्यादा ये क्या कर सकते हैं, देखो और ज़्यादा ये कर सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन एंड जो इसके और ज़्यादा मॉडल्स निकालेंगे ना, लाइक 3A CMF, उसमें ज़्यादा ये लाइटनिंग को मारते चले जाएंगे। जैसे अभी इन्होंने मारा, लाइटनिंग को मारते चले जाएंगे और मे भी लाइटनिंग आगे से देना ही बंद कर दें, जो इनका एक यूनिक सेलिंग पॉइंट था। एंड ऐसा करेंगे भी नहीं, डायरेक्टली नहीं करेंगे, तुम्हारे मुंह पे नहीं बोलेंगे, बट तुम्हारे मुंह पे बोल भी देंगे कि भाई इन्होंने जैसे डिस्प्ले लगा के दी है वैसे कुछ और चीज़ें कर देंगे, जिससे तुम लोग को कुछ यूनिकनेस देखने को मिलेगी एंड नथिंग यूनिक ब्रांड बन के रह जाएगा, ना कि वो ग्लिफ लाइटिंग वाला। मेरा ऐसा मानना है कि वो ग्लिफ लाइटिंग से चेंज होने वाले हैं, मे भी अभी होए ना, अभी उनका प्रोस्पेक्टिव वही चेंज रहने वाला है, क्योंकि भाई वो एक समझदार बंदा है, वो धीरे धीरे ही चेंजेस करेगा। जैसे उन्होंने नथिंग फ़ोन 1 को 25 to 30,000 के राउंड ऑफ रखा, फ्लैगशिप से कंपेयर करो उस टाइम पे भी उन्होंने, तुम लोगों को देखा ही होगी वो काल पे की CEO वाली वीडियो जब उन्हें नथिंग चैनल पे उन्होंने अपलोड करी थी, मैंने भी देखी थी, बहुत ज़्यादा कंपेयर करता। एंड अच्छी बात भी, लाइक मैं अपना प्रोडक्ट बनाऊंगा तो मैं कहूँगा कि भाई मेरा फ़ोन सुपीरियर है, मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरा फ़ोन में ये चीज़ें हैं, बट मैं ये भी एक्सेप्ट करूँगा कि भाई मेरा फ़ोन उस लेवल का नहीं है। एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा कि भाई उस लेवल की परफॉर्मेंस ला के नहीं दे पाएगा, उस लेवल की चीज़ें ला के नहीं करके नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसकी दम निकल जाएगा भाई। उस फ़ोन के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितना ज़्यादा पैसा लगा होगा, तुम लोग खुद सोचो। आईफोन और सैमसंग आज के ब्रांड नहीं, सालों से कंपनियाँ चलती हुई यार, ये जब से फ़ोन बनने चालू हैं, कीपैड वाले फ़ोन हम लोगों ने इनके चलाए हैं एंड आईफोन वाले ऑलमोस्ट 2008 से टिके हुए हैं। और मोबाइल मार्केट की बात लेकर चल रहा हूँ, उससे पहले तो ये टेक्नोलॉजी के फील्ड में बहुत पहले से, और ये नथिंग ब्रांड अभी भी आया है। इसको एक्सपीरियंस गेन करने में, इसको चीज़ें करने में टाइम लगेगा, इसको पैसे इकट्ठे करने में टाइम लगेगा एंड उसका वेट कर रहे हैं लोग। एंड जैसे इनकी चीज़ें ऑटोमेटिकली बेटर हो जाती हैं, लाइक मैं बात कर लेकर चलो, जो इनकी चीज़ें भी बेकार हैं, लाइक मार्केटिंग गेम ही खेलते रहेंगे, मैं कह रहा हूँ बेकार चीज़ें, जो इनकी प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो जैसे जैसे बढ़िया करते रहेंगे एंड वो बढ़िया कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बढ़िया नहीं है, बढ़िया इन द सेंस ऑफ कि भाई सही टाइम पे सही चीज़ें लॉन्च हो, वो वाली चीज़ बढ़िया चीज़ें। एंड ऑल्सो कॉम्पिटिटर वाइज जो इनके कॉम्पिटिटर दे रहे हैं उनसे बढ़िया चीज़ें देना, लाइक जो इनके 2A वाले 3A वाले फ़ोन है उस जैसे फ़ोन अगर वो चीज़ बढ़िया ला के दे पा रहे हैं फ्लैगशिप्स में जो इनके बढ़िया फ़ोन्स हैं, तो डेफिनेटली लोग एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि लोग भी चाहते हैं मार्केट में कुछ यूनिकनेस आए, क्योंकि मार्केट ठप पड़ी हुई है, इसके अंदर कुछ बचा नहीं है इन्वॉल्वमेंट के नाम पे। ऑटोमेटिकली कह रहा हूँ, ऑल द फोन्स ऑलमोस्ट परफेक्ट हो चुका है, उसके अंदर तुम लोगों को कुछ यूनिकनेस देखने को नहीं मिल रही। क्या देखने को मिल रहा है तुम लोगों को? एक एक्स्ट्रा बटन लगा दिए, एक एक्स्ट्रा डिस्प्ले लगा दी, एक एक्स्ट्रा कैमरा लगा दिया एंड उसको यूनिकनेस मान रहे हैं लोग, बट ये यूनिकनेस नहीं है। यूनिकनेस इन द सेंस ऑफ कि भाई उसके अंदर कुछ सच में डाला हुआ है। अब मैं थोड़ा सा हवाई बातें करने लगता हूँ कि भाई ये सब चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें, मैं एकदम ग्राउंड टू आके बताऊँ तुम लोगों को, बस यूजर्स के पर्सपेक्टिव में तुम लोग को कुछ देखने को मिलना चाहिए जो कॉम्पिटिटर नहीं दे रहा। एंड वही चीज़ हम लोग को सैमसंग और एप्पल ऑलमोस्ट परफेक्ट सालों से देते हुए आ रहे हैं। सो हम लोग न्यू ब्रांड्स की तरफ क्यों जाए, उसके तरफ उतना ट्रस्ट क्यों करें? भाई 80,000 दे रहे हैं, हमारे फ़ोन की जो भी रिप्लेसमेंट है, सर्विस है, वो चीज़ बढ़िया होगी कि नहीं होगी, क्योंकि सैमसंग एप्पल का तो हम लोग को सालों से पता है कि भाई इनके जगह जगह पर स्टोर्स हैं, इनकी स्टोर्स भी अवेलेबल नहीं। सो रिप्लेसमेंट सर्विस का क्या ही होगा, हम लोग को कुछ भी अंदाज़ा नहीं। हालांकि मैं मान रहा हूँ कि भाई पॉपुलर सिटीज़ के अंदर इन्होंने टाइप कर रखा है बड़े बड़े सर्विस एजेंट से, बट हर बंदा पॉपुलर सिटीज़ में नहीं रहता, हर बंदा बड़ी बड़ी शहरों में नहीं रहता। सो उनको प्रॉब्लम्स होगी, डेफिनेटली कह रहा हूँ प्रॉब्लम्स होगी, बट बात लेके चले कुछ लोग बेयर कर लेते हैं, टेकी गीक्स, रिव्यूअर्स, जो इनकी बातों को मानेंगे एंड खरीदेंगे भाई, उनका मन है वो खरीदेंगे। बट मैं तुम लोगों को यहाँ सच्चाई बताने आया हूँ कि ये क्या चीज़ें करने वाले हैं। इनकी ओवरऑल फ़ोन की प्राइसिंग अब इन लॉन्ग टर्म में घटाएंगे, क्योंकि मार्केटिंग गिमिक है। बहुत ज़्यादा बार मैंने उल्टी सीधी चीज़ें कही हैं इस वीडियो में, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, बट तुम लोग मेरे पॉइंट्स को समझ गए होंगे कि भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ एंड इन्होंने फ़ोन क्यों निकाला, इस प्राइसिंग में क्यों निकाला एंड इनको आगे क्या करना चाहिए।
मैं कुछ नहीं होता बताने वाला, जस्ट ये मेरा सजेशन है कि भाई तुम लोगों के लिए एज अ रिव्यूअर, एज अ तुम लोग इस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं, तुम लोगों को क्या चीज़ रखनी चाहिए माइंड में। मैं ठगने क्यों लगाऊँ यार इतना ज़्यादा, दिमाग खराब हो गया सेकंड टाइम वीडियो बना के। बाकी तुम लोगों से बात करके अच्छा लगता है, बाकी मैंने तुम लोग को ऑल द इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी है, तुम लोग बताना तुम लोग को सही लगी कि नहीं लगी। बाकी दैट्स इट फॉर दैट वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।